ज्योतिष विद्या की लिमिटेशंस, उसकी बाउंड्रीज कहां तक सीमित हैं, किन किन चीजों के लिए एक इंसान को ज्योतिष के पास जाना चाहिए, ये है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में ये हो गया, इसके लिए भी ज्योतिष, वो हो गया उसके लिए भी ज्योतिष, हर चीज के लिए आदमी ज्योतिष का दरवाजा खड़खड़ाने लगा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को आज हम सेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं सही तरीके से कि किन चीजों के लिए इंसान को ज्योतिष के पास जाना चाहिए और किन चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी कमर में दर्द रहता है, तो भैया डॉक्टर को दिखाओ ना। मैं क्या करूंगा उसमें? अभी कुछ समय पहले किसी ने पूछा, गुरुजी आंखें कमजोर हो रही हैं, भाई डॉक्टर को दिखाओ, मेरा कार्य ही नहीं है वो। तो ये तो हमें डिसाइड करना है। राइट। अभी मैं कुछ रील्स देख रहा था, शायद आपने भी देखी हो, जी। घुटने पर ये नंबर लिख लो, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी किसी के साथ बोला था। तो बंद कर दो ना, जितने ऑर्थोपेडिक, ये बेचारे इतने सर्जन पढ़ के आए, इतनी पढ़ाई करी है इन्होंने, इतने हॉस्पिटल सरकार ने बनाए हुए, सब बंद कर देने चाहिए। तो ये तो आम इंसान को भी समझना होगा कि वो ज्योतिष का विषय नहीं है। राइट। आप इस चीज के लिए कभी ज्योतिष के पास मत जाओ भाई। जो कार्य जिसका है वही करेगा। आपको फीवर है तो आपको दवाई डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। कोई ज्योतिष झाड़ फूक करके, कोई फूक मार के, कोई आशीर्वाद देके आपका फीवर नहीं उतार सकता, आपका माइग्रेन ठीक नहीं कर सकता। कई लोग, अभी कुछ दिन पहले का मुझे केस याद आता है जी, उनको साइकेट्रिक इश्यूज थे और एंजाइटी थी बहुत हाई लेवल की। वो कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत ज्योतिषों के पास घूम लिया, उनकी वाइफ को थी ये प्रॉब्लम, वो वाइफ को ही लेके आए थे, बट आराम नहीं मिला। तो मैंने उनकी कुंडली देखी तो कुंडली में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। ठीक है, चंद्रमा थोड़ा बहुत वीक था, दैट इज फाइन, वो उतना नहीं था। तो मैंने कहा, भाई आपने इनको कभी किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया? कहते नहीं। मैंने कहा दिखाओ। कह रहे लेकिन ये तो प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है भाई, ये ज्योतिष की प्रॉब्लम नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया एंड दैट लेडी इज फाइन नाउ। वाओ। चूंकि वो मेरा कार्य नहीं था और वो मेरे से पहले कम से कम 20 ज्योतिषियों के पास जा चुके थे। सबने उनको उपाय के नाम पर 4 चीजें चिपका दी और किसी ने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी। बस यही अंतर है एक पढ़े लिखे ज्योतिष में और एक अनपढ़ ज्योतिष में, ये समझना है। सॉरी, मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है क्योंकि दर्शकों के फेवर में जरूर हमें ये बात करनी है। सर, आई थिंक जब बात हो तो वैल्यू एडिशन की हो। 100%। राइट। लोगों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट। पर्पस ही वो है हमारा पर्पस ही वो है। एंड आई थिंक जब आपका पर्पस इन लाइफ क्लियर हो ना, बिल्कुल, तो आप हमेशा कोशिश यही करोगे कि सामने वाले इंसान का उद्धार हो, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। देखिए, प्रभु ने हमें कार्य के लिए अगर निमित्त किया है, हमें चुना है, तो हमारा ज्योतिष में हमेशा कहता रहा हूं, ज्योतिष केवल प्रोफेशन नहीं है। नो डाउट मैं भी 2 पैसे कमाता हूं भाई, मेरी फैमिली इसी से चलती है, नो डाउट, मैं खुल के बोलता हूं। लेकिन ज्योतिष में पैसे से ज्यादा सेवा भाव वो बहुत जरूरी है। अगर कोई ज्योतिष 100% प्रोफेशनल है, उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, तो उसकी प्रेडिक्शंस कभी भी देख लेना आप, सच होंगी नहीं।